बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमज़ान, रमज़ान और गम, रमज़ान और गम, रमज़ान और गम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा हमारा और आज फिर प्रोग्राम लेकर आए हैं रमज़ान और हम। और हो सकता है कि आज जो है वो रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत हो जाए और शव्वाल मुकर्रम का चाँद नज़र आ जाए और ईद हो जाए, तो फिर ये हमारा आज जो है आखिरी एपिसोड होगा। आज हम लोगों के पास जाएंगे और ईद से मुतालिक बातचीत करेंगे। ईद की तैयारी तो लोगों की हो गई है, लेकिन नमाज ईद भी पढ़नी है, तो नमाज ईद किस अंदाज से पढ़नी है और भी ईद से मुतालिक इंशाअल्लाह ताला बातचीत करेंगे। तो आपने रहना हमारे साथ, हम होंगे आप लोगों के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। रमज़ान और गम, रमज़ान और गम, रमज़ान और गम, रमज़ान और गम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमज़ान। हमारा प्रोग्राम है रमज़ान और हम, ठीक है। और आज हमारा टॉपिक है ईद। ईद बस आने वाली है, तैयारी हो गई इतनी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है? अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, कब करेंगे भाई? कर लेंगे इंशाल्लाह। ईद किस तरह गुजारनी है, किस तरह ईद की खुशियाँ मनानी है? ईद की खुशियाँ गरीबों के लिए होती हैं, पड़ोसियों के लिए होती हैं, बच्चों के लिए होती हैं। सही। हमें भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। नॉर्मल जैसी मनाते हैं वैसी मनाएंगे, घर में ही गुजरती है भाई ईद तो। घर में ही गुजरती बच्चों है? के साथ। बच्चों के साथ बस ईद जो है अपनी घर पे ही बनती है। ईद जो है खुशियाँ बांटने का नाम। जबरदस्त जबरदस्त। किन किन के साथ खुशियाँ हमसायों बांटनी के है? साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। जबरदस्त। और उन लोगों का ख्याल रखना है जो हमारे करीब में। सबसे पहले तो हमने रिश्तेदारों का ख्याल रखना है, उसके अलावा जो हमारे करीब में जो मुस्तहिक लोग हैं उनका ख्याल रखना है, छोटे बच्चों का ख्याल रखना है। असल में ईद जो है हर मुस्लिम के लिए है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान अल्लाह ताला ने दिया है, रमज़ान की रहमतें बरकतें लूटी अच्छी तरीके से। सही है। खुशबू लगानी चाहिए, जबरदस्त खजूर खा के जाना चाहिए, मीठा मुंह करके जाना चाहिए। जबरदस्त। बकरा ईद में आके गोश्त खाओ, ईद उल फितर में खजूर खा के मीठा मुंह करके जाओ। अच्छा, खजूरें खाएं तो ये है कि कितनी खा के जाएं? 1, 3, 5 सात अदद में खाएं। ओड फिगर, इवन में नहीं, ओड फिगर। और ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फितर के लिए जाते तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खा के, जैसे खजूरें वगैरह खा के जो है खीर खुरमा आप जो पी के जाए, जाए, खजूर खा के, मीठा खा के जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरा ईद में आके चलें, बकरा ईद के ये तो अभी दूर है, लेकिन बकरा ईद में क्या चीज़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ से इब्तिदा करते थे खाने की? कलेजी से। कलेजी से, ठीक। हाँ, वैसे तो ईद घर में मनाते हैं, लेकिन उसूलन ईद मनानी चाहिए। जो हमारे अजीज़ हैं, जो गरीब वगैरह हैं, जो इन लोगों की मदद करके और इन लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करके ईद मनानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। और अपने मेल जोल रखने वालों के साथ, किसी के साथ नाराज़गी हो उसको ख़त्म करने का ये नाम मौका से- होता है। ये मौका होता है नाराज़गी ख़त्म करना किसी के साथ। किसी की दिल आज़ारी हो उसकी दिलजोई करना। ईद जो है इसी चीज़ का नाम है, खुशियाँ बांटने का नाम है। वो बच्चे जिनके वालिद साहब इंतकाल कर गए हैं, बिल्कुल, जिनको बिल्कुल। कहा था यतीम बच्चे, तो उनकी भी देखभाल करें, ख़ानदान में बिल्कुल, मिल जाते हैं। बिल्कुल। और ये वक्त है ख़ास दिलजोई का, बिल्कुल। और उनके कुछ तोहफे ताइफ वगैरह लेके जाएं, उन बच्चों की दिलजोई करें, ताकि उनको भी एक है तो बहुत बड़ा गम बहुत बड़ा कि वालिद साहब होते तो ये होता, लेकिन चलें जितना हम उनका गम दूर कर सकते हैं उन बच्चों का, तो यतीम बच्चों के साथ जो है ख़ास शफ़क़त करनी है। आप क्या कहेंगे, तो किस तरह ध्यान रखना है, ख्याल करना है? हम ये सोचते हैं ना, हम अपने लिए देख रहे हैं, हमें अपने लिए नहीं, हमें सोचना चाहिए सामने वाले के लिए। सुभान अल्लाह। पड़ोस में देखना चाहिए कि उनके जी, खाने को जबरदस्त। है या नहीं है। अपने कपड़े लेने से पहले हमें पड़ोस में देखना चाहिए, यही हमें ख़ानदान में देखना चाहिए, ख़ानदान वाले में कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सही। अपना पहले नहीं देखना चाहिए, पहले अपने रिश्तेदारों को देखना चाहिए, और उनकी खुशियाँ अच्छी होंगी तो हम खुद बहुत खुश रहेंगे, अल्लाह राज़ी रहेगा। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। वो एक बहन थी, वो एक भाई के पास आई तो अगले भाई बड़े हालात ऐसे हैं, एक 10,000 रुपये की ज़रूरत है।
तो बहन जो है, भाई जो है वो अलमारी में से पैसे निकालता है और लाकर जो है ना वो बहन को दे देता है। बहन जो है दुआएं देकर रुखसत हो जाती है। तो देसी बहन पैसे लेके जाती है तो ये भाई जो है ना रोने लगता है। तो इसकी जो वाइफ होती है, इनकी जोजा होती है, तो उन्हें फिर दिए क्यों, दे दे नहीं, अब आप रो रहे हैं 10,000 रुपये को याद करके। तो कहते हैं मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैंने 10,000 रुपये दे दिए, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी बहन को ज़रूरत थी, उसको यहाँ आकर कहने की ज़रूरत कैसे पड़ी, मैं इसके राब्ते में क्यों नहीं रहा, मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ कि मैं इसकी देखभाल में रहता, देखभाल होती तो मुझे पता होता इसकी ज़रूरत है, तो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और वाकई में बाद लोग ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं सफ़ेद पोश, भूखे हैं, फाके से हैं, लेकिन सवाल नहीं कर रहे होते। और अगर कोई किसी के हाथ पे रख देता है फिर वो एक दास्तान सुनाते हैं, वाकई में इतने दिन का फाका था, इतने दिन से परेशानी थी, ये पैसे आए हैं। तो ये आजकल लोग जो है ना सफ़ेद पोश बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हमें उन सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढना है अपने बीच में से, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में हो या आपके अहले महल्ले में से हो, तो उन सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढें आप अपनी नज़र में। बल्कि ये आपके यहाँ ढूंढना अब तो यूँ ही मिल जाते हैं। अब जो नौकरी कर रहा है, जिसकी सैलरी जो है 40,000 है, 30,000 है, पूरे घर को लेके चल रहा है, ये सफ़ेद पोश लोग हैं, जो ये मांग ही नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से चल रहा है हिसाब किताब। तो ढूंढने यूँ ही सामने आ जाते हैं। तो आप खुद आप सोच लें कि जिनकी सैलरी 2 लाख है या बिजनेस कर रहे हैं और उनकी इतनी आमदनी हो रही है, बोलने में गुजारा नहीं हो रहा, आपका 5 लाख में गुजारा नहीं हो रहा, तो उसका 50,000 में कैसे गुजारा होगा। तो ये है कि ये सफ़ेद पोश ही है, तो एक अच्छे अंदाज से पता चल जाता है, पता चल जाता है। तो अल्लाह ताला में एक अगले सलीम अता फरमाए, अपनी खुशियों में उनको भी खुश करना है, उनको शामिल करना है। ईद की क्या डिश है जो ख़ास तौर पर बनाई जाती है? हर घर में तो खीर ही बनती है या रस मलाई वगैरह। नहीं, एक और है जो ख़ास है। खीर तो साल बनती है, लेकिन ये चीज़ जो है आज ईद के दिन सीन से आता है, उसका नाम आ रहा है दिन में, सवैयाँ। जी, सवैयाँ जो है वो ख़ास हैं। अच्छा, ईद के दिन जो है वो हमें एक ख़ास मकाम है जो कि सबकी आखिरी आराम गाह होती है, कब्रिस्तान जाने का एहतमाम है हमारे यहाँ। कब्रिस्तान जाना चाहिए, अच्छी बात है, और ईद पे नहीं हर जुम्मे, और जैसे वक्फन फ़वक्तन मौका लगे उस टाइम पे जाना चाहिए। और जो हमसे जुदा हो गए हैं उनके पास जाके अपने साले सवाब के लिए उनके पास जाना चाहिए, और अपना जो भी है उनके पास सूरह यासीन, सूरह रहमान और दूसरी जो सूरतें वगैरह हैं वो पढ़नी चाहिए, और उनको ही साले सवाब करते रहना चाहिए। जो आपके हमसाए हैं वो किस तरह गुजर रहे हैं, सही है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको चाहिए कि आप उनकी हेल्प करें और उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। तो हमें एज ए मुस्लिम उनकी हेल्प करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों को, ख़ास करके अपने रिश्तेदारों को, जो आपके भाई बंद हैं, आपके रिलेटिव्स में हैं, जो बेचारे ईद नहीं मना सकते और आपको अल्लाह ताला ने इतना स्ट्रॉन्ग किया है, तो आपको चाहिए कि आप उनको अपनी खुशियों में शरीक करें और उनकी हेल्प करें। ईद के मौके पर जो है ऐसे लोग जो कि यतीम हैं, ऐसे बच्चे जो यतीम हैं, उनका भी ध्यान रखना है ख़ास तौर पे। क्या कहेंगे भाई? खुशी के मौके पर जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, इसी तरह उनके लिए भी करना चाहिए, और हर तरीके से मतलब गरीब गुरबाओं का ख्याल करना चाहिए, यतीम मिस्किन बच्चों का ख्याल करें। आपके मोहल्ले में, आपके ख़ानदान में जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल हर तरीके से किया जाए। मेहमान के आने पर जो है बाज़ लोग भाई वेलकम करना चाहिए, मेहमान तो अल्लाह की रहमत है, ज़बरदस्त। और ये जो मैंने इससे पहले भी आपसे बात करी कि एक दूसरे की खुशियाँ बांटने का नाम है। मेहमान, आप किसी के घर जाते हैं, कोई आपके घर आता है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज़्ज़त होती है। तो मेहमान आता है तो इससे मायूस नहीं होना चाहिए या मुंह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि मेहमान को खुले दिल से गले लगाना चाहिए। सही। और अल्लाह की रहमत है कि हमें हर खुशी के मौके पर अपने मरहूमीन को भी याद रखना चाहिए। यानी खुश हैं लेकिन वो जो हमारे दरमियान थे वो नहीं हैं, लेकिन उनको इशाले सवाब करते रहें, उनको इशाले सवाब करते रहें। वो एक बड़ी एक अच्छी सी बात थी, एक शख्स था वो अपने महीने का बजट बना रहा था, जैसा उमूमन लोग बनाते ही हैं, ये बिजली के बिल के, बच्चों के फ़ीस के, ये घर का, ये गाड़ी का, ये सब का कुछ वो मेंटेनेंस वगैरह के निकालते हैं। तो उसने ये सारे हिसाब किताब बना रहा था, तो 3,000 रुपये अपने मरहूम वालिदैन के नाम के निकाल दिए। तो किसी ने कहा कि भाई आप उनके नाम के निकाल रहे हैं, ये तो है नहीं, दुनिया में है नहीं, आप उनके नाम के 3,000 निकाल रहे हैं। तो मैं कहा कि मैं हर महीने अपने वालिदैन के नाम के इसाले सवाब के लिए मस्जिद में देता हूँ, मदरसे में देता हूँ। वो दुनिया से गए हैं लेकिन मेरे दिल से नहीं गए। तो क्या कि ये बहुत अच्छी बात है कि इसाले सवाब की नीयत से उनके लिए सदका करें, जो अपने मरहूमीन हैं उनके लिए सदका करें,
उनके लिए तरफ से भी कुछ इसाले सवाब का एहतमाम हो, और जो मेहमान वगैरह घर पर आ रहे हैं उनको इज़्ज़त दें, उनके आने से खुशी हो। जो आने वाली रात है, जैसे रमज़ान मुबारक रुखसत हुआ, इस रात को लोग जो है ना बस गफलत में गुजार रहे हैं, पर रमज़ान रुखसत हो गया। ये तो है, अफसोस करना चाहिए, इतना मतलब प्यारा महीना है, हमने नेकियां कमाई। अभी जिस जगह हम बैठे में हो सकता है कि चांद रात को ये ईद वाले दिन गाने वगैरह का एहतमाम कर दिया जाता है, तो एक ये फंक्शन वगैरह हो रहे हैं, गुनाह भरे शो मुनक़िद वगैरह हो रहे हैं, और लोग इसमें जा रहे हैं, तो जब ही तो वो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये रात भी बड़ी मुतबर्रिक रात है। इस रात का एक नाम है ताक रातें जो होती हैं, ताक रातें तो रुखसत हो गई हैं। ये इबादत के लिहाज से सबसे अहम नाम है, इसका एक नाम है। मुझे नहीं पता इसके बारे में। नहीं पता? ताक रात कहलाएगी। ताक रात, और ये बड़ी मुबारक रात है नाज़रीन। बिल्कुल ऐसा आ रहा है, जहन में आ रहा है? नहीं, ज़हन थोड़ा सा मुश्किल है शायद लोगों के लिए। तो ज़ाहिर सी एंड की रातें चलनी कौन सी? उसका उसके रात का एक नाम है लैलतुल कदर। जी हाँ, ये लैलतुल कदर कह रहे हैं। रमज़ान रुखसत हो गया, ये कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? चांद रात की बात कर रहे हैं। चांद रात, जी हाँ, चांद रात के इस रात का एक नाम है। नहीं आ रहा दिन में? नहीं जी, राहिल भाई, अलविदा है। अलविदा की रात, चांद रात को जो रात जो चांद रात, चांद रात वाली, इसको क्या कहेंगे? ये बड़ी प्यारी रात है इस रात का लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र, आप क्या कह रहे हैं? लैलतुल जायजा की रात का लैलतुल जायजा, आप क्या कह रहे हैं? लैलतुल जायजा की रात। जी हाँ, ये रात है लैलतुल जायजा। हदीस पाक में इस रात को इनाम मिलने की रात करार दिया गया। इनाम मिलने की रात है, तो इस रात को आपने गफलत में नहीं गुजारना है। मदनी चैनल देखें, इंशाअल्लाह ताला रात भी अच्छी गुजरेगी, इंशाअल्लाह ताला दिन भी अच्छे गुजरेंगे। तो मदनी चैनल ने ईद के मौके पर जानदार और शानदार किस्म की ट्रांसमिशन तैयार की है, तो वो भी आप लोगों ने देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल वालों ने हॉस्पिटल में जाकर मरीजों के साथ ईद मनाई है, यतीम खानों में जाकर वो ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन नहीं हैं, इनके साथ ईद मनाई है। ओल्ड हाउस में जाकर बूढ़ों के साथ भी ईद मनाई है। और भी बहुत कुछ है, मदनी चैनल देखते रहिए और इसकी बरकतें लूटते रहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, ये इनाम की रात है, तो इस रात को जो है ना गफलत में नहीं गुजारनी है। तो इस रात भी मस्जिद नहीं, ठीक है, शॉपिंग सेंटर वगैरह में गुजारेंगे। ये तो बेवकूफ़ वाली बात है। पूरे महीने काम किया और जब इनाम मिलने की बात आई तो इधर उधर हो गए। ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इस रात में किस कदर मेहरबान होता है। जो ही रमज़ान का महीना रुखसत होता है, जुदा होता है, फ़ौरन हमें ईद सईद की खुशी का एक मौका मिल जाता है। और ये ईद जो है ही उनके लिए जिन्होंने रोज़े रखे, जिन्होंने इबादत करी, ये उनके सदक़े में जो है वो गुनाहगार भी शामिल हो जाते हैं। हदीस मुबारका में शव्वाल की चांद रात यानी ईद उल फितर की रात, जिसको कहते हैं कि चांद रात, लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात करार दिया गया है। ये रात नेक लोगों को इनाम मिलने की, गोया ईदी दिए जाने की रात है। लैलतुल जायज़ा ये इनाम की रात है। इनाम की रात। अब जिसने मजदूरी की 30 दिन तक, अब वो मजदूरी तो ले ले, तो ये इनाम मिलने की रात है। तो आज की रात ये नहीं कि अब जो रात आने वाली है, हो सकता है कि रमज़ान मुबारक रुखसत हो चुका हो, तो अब ज़हन में ये नहीं है कि बस अब रमज़ान ख़त्म हो गया। ये मजदूरी मिलेगी, जो काम किया है मजदूरी है। बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। चांद रात को हादसात वगैरह भी हो जाते हैं, किस तरह समझाएंगे लड़कों को? चांद रात को क्या है कि इबादत की रात है, ये भी इबादत की इनामात की रात है। उस रात को हर दुआ कबूल होती है, क्योंकि आपने पूरा महीना रोज़ा रखा, ज़कातें दी, खैरातें दी, सदक़ात दिए हैं, और अब आपकी बारी है अल्लाह से मांगने की। सही। और अल्लाह देता है, बेशक देता है। देर से देगा, मिलेगा, कब देगा वो उसको पता है, यहाँ देगा वहाँ देगा। मांगना कैसे, ये भी एक पूरा चैप्टर है ना। हाँ, अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह दुआ मांगे, अल्लाह अच्छा हलाल आसानी के साथ रिज़्क़ अता फरमा, अच्छा भी हो, हलाल भी हो, बरकत वाला हो, बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा। नहीं, ये गाने बजाने ये वो, ये तो ईद की रात क्या आम दिनों में भी हराम है, आम दिनों में। लेकिन यूँ है कि शायद यूँ लगता है कि भाई शैतान आज़ाद हुआ है, तो उसने बोला कि भाई क्या क्या तूने नियतें की थी, हाँ अब आ जा। तो आम दिनों में भी मसला है। चांद रात को और ईद वाले दिन तो तूफान बदतमीजी बढ़ जाता है। चलें, आपसे सवाल, ईद मनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। ये बताइए, ईद वाला महीना कौन सा है? शावाल। शव्वाल। रमज़ान शव्वाल पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। रमज़ान चला गया, कौन सा महीना आएगा भाई? कौन? शव्वाल। शवाल कह रहे हैं हम। शव्वाल शवाल ना, शवाल नहीं है,
शव्वाल, शव्वाल। शव्वाल का महीना, ठीक है। रमज़ान और रमज़ान के बाद शव्वाल। शव्वाल। अच्छा ये बताइए, ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की नमाज़ का तरीका कैसे पढ़ेंगे? खड़े हो जाएंगे, तकबीर करेंगे, इमाम कितनी तकबीरें हैं जायद, ये मालूम है? ईद की नमाज जो है पहले इमाम साहब तकबीर करेंगे, अल्लाह अकबर, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा तकबीर होगी। कितनी तकबीर होती हैं जायद? तीन। पहली रकात में 3 होंगी। पहली रकात में 3 जायद तकबीरें। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा बताया जो भाई ने बोला। कितनी? 3। दूसरी रकात में? दूसरी रकात में भी 3 होंगी। 4 रकात तकबीरात होगी, 4 रात 4 रकात तकबीर, 4 रकातें, जायद तकबीरात पढ़ेंगे ना। 4 तकबीरें। 4 3 नहीं 4 भाई, रकातें कितनी हैं? रकातें तो 2 ही हैं। दूसरी में मेरे तक ये 2 हैं। दूसरी में 2 हैं। वो इमाम साहब पहले बताएगा हमें नमाज से पहले। इमाम साहब पहले बताएंगे तो गौर से सुन लेंगे। 4 होती है। चलो इनको कितनी है? तकबीर होती है 4। 4 तकबीर होती हैं ज़्यादा। रकातें कितनी है? रकात तो 2। और तकबीरें कितनी होंगी? 4। पूरी नमाज में 4 हैं। नहीं, वही वाली बात इमाम साहब बताएंगे, पहले तो बड़ा गोल से सुनते हैं तो 6 होती हैं। 2 तकबीरें, अल्लाह अकबर, अल्लाह। 6 जायद तकबीरें। चलें जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 3 पहले हो गई पहली रकात में और 3 दूसरी रकात में हो गई तो 6 हो गई। जबरदस्त जबरदस्त। आप क्या कहेंगे? 3 जो है पहली रकात में, यही है। 3 दूसरी रकात में, यही है। थोड़ा सोच लें, अरे साल में पढ़ते ही तो मरते हैं। हाँ, ये है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा जोर डालें। तो वही मिलेगा, इमाम साहब पहले बताएंगे इंशाल्लाह। चलें भाई, ये तो इमाम साहब बताएंगे, हम भी थोड़ा सा बता दें, ठीक है। ईद की नमाज जो है वो नॉर्मल नमाज है, ठीक है, 2 रकात जैसे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें 6 जायद तकबीर है, जो इमाम साहब भी बताते हैं। तो इसमें 6 जायद तकबीर है, यानी कि इजाफी जो तकबीरें कही जाएंगी वो हैं 6। पहली रकात में 3 है, दूसरी रकात में 3 है। जैसे अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्लाह अकबर कह के नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे, अब सना पढ़ेंगे, इमाम साहब भी पढ़ेंगे, मुक्तदी भी पढ़ेंगे। सना के बाद जो है अब फिर 3 तकबीरें कही जाएंगी जायद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये हो गई 3। अब हाथ बांध लेंगे। अब इमाम साहब करेंगे किरात, किरात के बाद रुकू में जाएंगे, फिर नॉर्मल जैसे नमाज़ पढ़ते हैं रूटीन की वो पढ़ेंगे। जैसे दोनों सज्जे कंप्लीट होंगे अब खड़े हो जाएंगे। अब जैसे ही खड़े होंगे तो अब जो है इमाम साहब करेंगे किरात। अब जिस तरह इमाम साहब ने किरात की, किरात के बाद अल्लाहु अकबर, हाथ लटका देना है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब रुकू में जाना है। नियत नहीं बांधनी। नियत कहाँ से आ गई? नियत तो शुरू में बांध ली। नियत नहीं बांधनी। चौथी तकबीर में रुकू में चले जी, 3 जायद तकबीर के बाद चौथी तकबीर में आपने रुकू में चले जाना है, और फिर नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जैसे नमाज़ पढ़ते हैं ऐसे होगी। तरीका समझ गए? तो नमाज ईद का तरीका आप पढ़ें, नेट से निकाल लीजिए, थोड़ा इसको समझें, और फिर ताकि आप वहाँ जाएं तो यूँ नहीं नजर हो, यूँ फिर हाथ यूँ हो रहे होंगे। तो अच्छी तरीके से आप समझ लें कि नमाज ईद पढ़नी है, और जो इस्लामी भाई जाएँ ईदगाह की तरफ, एक रास्ते से जाएँ और दूसरे रास्ते से वापसी जाएँ, ये सुन्नत है माशाल्लाह। और ईद के दिन की क्या क्या सुन्नत है? ईद के दिन गुस्ल करना ये एक सुन्नत है, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात के साथ, और खुशबू लगाना, और खुशबू लगाने के अलावा मीठा खाना नमाज से पहले। मीठा क्या खाएंगे? मीठा नॉर्मली तो सेवइयाँ ही चलती है, वैसे शीर कोरमा भी ज़्यादा। सेवइयाँ और शीर कोरमा क्या है, ये अलग अलग हैं? सेवई सिर्फ सेवई होती है, शीर कोरमा जो होता है वो दूध में सेवइयाँ होती हैं, थोड़ा पतला होता है वो। मज़ा आया था। बस मीठे में खजूर खाना है, ठीक है, और ये ताक अदद में खाएं, यानी कि 3, 1, 3, 5, 7, 3 खा लें जैसे आपका पेट इजाज़त दे। और ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो ये आपने खजूरें खा के जानी है, ठीक है, ये सुन्नत है। ईद में क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं खाएंगे? कुछ खाएंगे? क्या खाएंगे? बिरयानी। ईद के मौके पर क्या बात कहना चाहेंगे लोगों को? ईद के मौके पर बस यही कहना चाहेंगे, अपने आप को लोग काबू में रखें, जज्बाती बहुत होने लगे हैं लोग, अच्छे से मिले, हालात जिस तरह के हैं। अच्छा, ये आपने कहा जज्बाती होने लगे हैं और अच्छे से मिले, बाद लोग गले तो मिलते हैं, लेकिन वो तो एक दोस्तों यारों में होता है थोड़ा, वो बात तकलीफ हो जाती है भाई, ख्याल करना है।
बाद दफ़ा किसी को तकलीफ़ होती है और जब उसको मिलते हैं तो दबा देते हैं, तो ये दबाना नहीं है, एक उसको सामने वाले को अच्छा लगे, सामने वाले को अच्छा लगे, खुशबू का अच्छा एहतमाम हो कि आपसे कोई गले लगे तो उसको अच्छा फील हो, यानी कि पसीने पसीने हो रहे हैं, अरे भाई, तो सामने वाला यूं हाथ करेगा। आप तो शायद यूं कर रहे होंगे, लेकिन सामने वाला यूं हाथ करेगा। ईद के दिन क्या क्या एहतमाम करना है? अपने लिए तो सामने एहतमाम करेंगे, लेकिन ऐसा करना चाहिए कि जैसे हमारे अजीज़ व अकारिब या हमारे पड़ोसी जिनसे हम नॉर्मली ऐसा होता है कि रूटीन में मिल नहीं पाते या कोई छोटी मोटी नाराज़गी होती है, तो हमें चाहिए कि ईद के दिन हम ऐसे लोगों से सबसे पहले जाके मिलें। अगर कोई नाराज़गी है, अगर कोई मसला है, तो उसको ईद के दिन की नौयत से उसको क्लियर कर लें। ज़बरदस्त। इधर में गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला का एक फरमान कि गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि लोग कह रहे हैं कल ईद है, कल ईद है। अब्दुल कादिर की तो ईद उस वक्त है जब वो दुनिया से अपना ईमान सलामत लेके चलाएगा। ईद तो उसकी जो मदीने में है, ईद तो उसकी जिसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। ये कि ईद के दिन खुशी का इजहार करना ये मुस्तहब है, तो अच्छा अंदाज भी हो, छोटों पर भी शफ़क़त और बड़ों का अदब एहतराम रहे, एक अच्छे अंदाज से हमने ईद मनानी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमज़ान, रमज़ान